गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो गया, लोगों ने नंबर भी दे दिए, डिफरेंट टीचर्स ने। अब आपका रिजल्ट बन रहा है, जल्दी ही रिजल्ट आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। पर मुझे अफसोस है इस बात का कि यू हैव नॉट डन बेटर। आपने शायद पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं आपको कि ये ऑनलाइन सिस्टम से ही इस बार एग्जाम ना हो जाए। जिस हिसाब से कोरोना दिन पर प्रतिदिन बढ़ रहा है आगे, तो हो सकता है आपके एग्जाम ना ही हो और इन्हीं टेस्टों के बेस पर ही आपका रिजल्ट निकाल दिया जाए। तो इसलिए तैयारी करें, मेहनत करें और जो भी टेस्ट हो उसको फाइनल टेस्ट के रूप में लें। टेक इट एज ए फाइनल टेस्ट, फाइनल एग्जाम, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। सो बिफोर वी गो अहेड, अटेंडेंस ले लूं मैं आपकी। आयुषी सिंगटा, कल्पना शर्मा, मोक्षिका, प्रभजोत कौर, साबिका अली, सपना, स्वाति, साक्षी, अंकिता, हिमांशु सैनी, मनीष कुमार, सुशांत, अमरप्रीत, सौरभ राणा, नितेश दुबे और कॉमर्स के दो बच्चे लखन और नीलेश। लखन पहले अटेंड नहीं कर रहा क्लास, अब देखते हैं इस यूनिट टेस्ट के बाद वो अटेंड करता है कि नहीं करता है। श्रेष्ठा राणा जो है उसने भी अभी तक एडमिशन नहीं ली है, पता नहीं क्या बात है। अगर कोई दिक्कत है बेटा तो आइए, मुझसे मिलिए, एप्लीकेशन दीजिए, हम देखेंगे क्या होता है। लेकिन अभी तक आपको एडमिशन तो लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर लास्ट डेट निकल जाएगी। वैसे 25 लास्ट डेट थी, अब पता नहीं एक्सटेंड हुई या नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। तो काइंडली आइए स्कूल और मिलिए मुझसे, श्रेष्ठा राणा। हर बार बोलता हूं मैं, टेक आउट योर पेन एंड कॉपीज, नोटबुक्स। पर पता नहीं आप या तो नोट करते ही नहीं है, या नोट्स नहीं बना रहे हैं, या उन नोट्स को पढ़ नहीं रहे हैं। यूट्यूब पर, चैनल पर आप बार बार देख सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं, वहां से नोट्स बना सकते हैं, वहां से आप याद भी कर सकते हैं। काइंडली डू इट। अगर आप नहीं करोगे देन यू विल बी एट ए लॉस। सो प्लीज टेक आउट योर पेन एंड नोटबुक। आई विल गिव यू 1 minute फॉर दैट। आपका 1 minute समाप्त हुआ और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज प्रिवेंशन एंड फर्स्ट एड फॉर कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज। चैप्टर का नाम है प्रिवेंशन एंड फर्स्ट एड फॉर कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज। खेलते समय जो चोट लग जाती है उसमें क्या बचाव कैसे करना है उसका, और उसके लिए फर्स्ट एड क्या देनी है, क्या इलाज करना है उसका, ये है इस चैप्टर में। कई बार आपको पता है कि आप कहते हैं कि गुम चोट लग गई है, कोई कहता है मोच आ गई है, कोई कहता है कि मेरे जख्म हो गया है, कोई कहता है कि कोई स्प्रेन हो गई है, या कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो कुछ भी चोट लग सकती है, किसी भी प्रकार की चोट लग सकती है, तो उससे कैसे बचना है, प्रिवेंट कैसे करना है, और उसकी फर्स्ट एड कैसे करनी है, क्या मेडिसिन देनी है या इमीडिएटली क्या करना है ट्रीटमेंट। कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज, जो इंजरीज कॉमन है, ये तो बहुत बड़ी इंजरी भी हो सकती है, बट कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज की बात हम करेंगे। क्या है रीजन्स ऑफ इंजरी, कारण क्या है, रीजन्स क्या है इंजरी के। तो सबसे पहला कारण है केयरलेसनेस बाय द प्लेयर। प्लेयर जो है वो केयरलेस हो जाता है, खेलते समय वो ध्यान नहीं देता कि हॉकी का बॉल कहाँ से आ रहा है, इधर उधर ध्यान होता है उसका। या कुछ और गेम खेलता हुआ, स्विमिंग है, उसमें उसका ध्यान नहीं रहता, वो डूबने
का भी चांस हो जाता है। तो केयरलेसनेस हो जाती है प्लेयर में, तो केयरलेसनेस बाय द प्लेयर। सेकंड है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रूल्स। जो रूल्स हैं, गेम के रूल्स होते हैं, हर गेम के रूल्स हैं, कबड्डी के भी रूल्स हैं, हॉकी के भी रूल्स हैं। अब हॉकी में अगर रॉन्ग साइड से आ जाएगा प्लेयर तो दूसरा प्लेयर उसको हॉकी मार सकता है, लग सकती है उसके हॉकी, ये नहीं कि जानकर मारी, लग जाती है। तो लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रूल्स, रूल्स की नॉलेज होनी चाहिए कि आपने किस साइड से आना है, क्या करना है, ये रूल्स बहुत जरूरी है, नहीं तो चोट लग सकती है। थर्ड है अनइवन ग्राउंड। ग्राउंड भी अनइवन हो सकता है आपका। अनइवन का मतलब टेढ़ा मेढ़ा ग्राउंड हो सकता है, उबड़ खाबड़ ग्राउंड हो सकता है। ग्राउंड शुड बी स्मूथ। तभी तो है आजकल तो आर्टिफिशियल सरफेस बनने लग गए हैं, चाहे वो बास्केटबॉल है, चाहे वो हॉकी है, तो उसमें आर्टिफिशियल सरफेस बने होते हैं ताकि वो प्लेन रहे, चोट ना लगे। नेक्स्ट इज नो कंडीशनिंग। कंडीशनिंग नहीं करते, वार्मिंग अप नहीं करते प्लेयर्स, ऐसे ही खेलना शुरू कर देते हैं। लेट आते हैं, टाइम पर पहुंचे, एकदम से मैच शुरू हो गया और अंदर एंटर कर गए, तो चोट लगने के चांस बहुत हैं। तो कैसे उससे बच सकता है? फिर बच ही नहीं सकता जब उसने पहले वार्म अप नहीं की बॉडी अपनी, कंडीशन नहीं करी बॉडी अपनी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कंडीशनिंग और वार्मिंग अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव फॉल्टी और पुअर क्वालिटी इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट है वो फॉल्टी भी हो सकता है, पुअर भी हो सकता है, क्वालिटी का टूट सकता है खेलते हुए। हॉकी है, खेलते खेलते टूट जाए। क्रिकेट का बैट है, खेलते खेलते टूट जाता है कई बार। तो अगर पुअर क्वालिटी का इक्विपमेंट है तो चोट लगने के चांस होते ही हैं। तो इसलिए इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। देन वी हैव अब्सेंस ऑफ ट्रेन्ड कोच और फिजिकल एजुकेशन टीचर। बिना ही टीचर के आप तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या खेल रहे हैं, और कोच जो है वो ट्रेन नहीं है, फिजिकल एजुकेशन टीचर भी इतना अच्छा नहीं है, तो क्या हो सकता है? उनकी एब्सेंस में आप चोट खा सकते हैं, क्योंकि प्लेयर्स एक दूसरे को धक्का मार सकते हैं, एक दूसरे के आगे पीछे आ सकते हैं, तो एक चोट लग सकती है उनको। देन देयर इज नॉन यूज ऑफ यू कैन से प्रोटेक्टिव गार्ड्स। प्रोटेक्टिव गार्ड्स क्या होते हैं? ऐसे कुछ चीजें बनी हुई हैं जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हेलमेट है, हॉकी का प्लेयर है, उसने अपने ऊपर हेलमेट लगा लिया ताकि अगर कोई बॉल आता है तेजी से तो उसके नाक मुंह पर चोट ना लगे। ऐसे ही कुछ गियर्स ऐसे हैं जैसे लेग गार्ड्स हैं, एंकल गार्ड्स हैं, इस तरह के बहुत सारे गार्ड्स हैं। उन गार्ड्स को रखना पड़ता है बना करके, लगा करके, सो दैट देयर इज नो इंजरी से बचने के लिए। नाउ टाइप्स ऑफ इंजरी। टाइप ऑफ इंजरी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एक्टिविटी और गेम के ऊपर डिपेंड करेगा। कौन सा गेम खेल रहे हैं, एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो कल वहां पर जो है उस पर जो चोट लग सकती है, उस पर टाइप ऑफ इंजरी डिपेंड करती है, किस तरह की इंजरी हो सकती है। तो दो हिस्सों में इसको बांट सकते हैं हम। वन इज माइनर इंजरी एंड द सेकंड इज सीरियस इंजरी। माइनर इंजरी में क्या होता है? कंट्यूजन होता है, अब्रेशन होता है और लैक्रेशन होता है। कंट्यूजन, अब्रेजन, लैक्रेशन। और सीरियस इंजरी में स्प्रेन, स्ट्रेन, डिसलोकेशन और फ्रैक्चर। कंट्यूजन क्या होता है? गुम चोट जिसे कहते हैं आप, गुम चोट लग गई है, तो गुम चोट लग जाना को कहते हैं कंट्यूजन हो गया। अब्रेजन रगड़ लगना, रगड़ लग गई है, किसी दीवार के साथ जैसे लग गया या किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ लग गया, अब्रेजन रगड़ लगना। लैक्रेशन जख्म होना, किसी लिक्विड का बहना वो जख्म में से, फिर मे बी ब्लड। फिर सीरियस इंजरीज होती हैं, वो हैं आपकी, वन इज स्प्रेन एंड वन इज स्ट्रेन। स्प्रेन का मतलब मोच आना, स्ट्रेन का मतलब खिंचाव होना, मसल्स में खिंचाव हो जाना, स्ट्रेन कहते हैं। और स्प्रेन होता है
मोच आना, जिसे मोच आना कहते हैं। डिसलोकेशन, हड्डी का खिसक जाना, इसको डिसलोकेशन कहते हैं। फ्रैक्चर, हड्डी का टूट जाना, इसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। तो ऑल दीज आर द इंजरीज which can be divided into two parts, minor injuries and major injuries. Major means serious injuries. Minor injuries, they are contusion, abrasion, laceration, and serious injuries, they are sprain, strain, or we can say dislocation and fracture. So we will go one by one, and first of all we will go towards minor injuries. Minor injuries, छोटी छोटी इंजरीज जिसे कहते हैं आप, कि ज़्यादा बड़ी इंजरी नहीं होती है, ये मोस्टली जल्दी ठीक हो जाती है। और पहली इंजरी है गुम चोट, जिसे कहते हैं कंट्यूजन। जैसा कि मैंने पहले कहा, कंट्यूजन, गुम चोट। गुम चोट क्या होती है? इट इज द मसल इंजरी है ये, कॉज्ड ड्यू टू डायरेक्ट ब्लो ऑन स्किन। डायरेक्ट ब्लो ऑन स्किन, स्किन पर सीधी चोट लगना। क्या होता है, उस जगह पर क्या हो जाता है, नीला रंग हो जाता है आपकी स्किन का, और ब्लड जो है वो स्प्रेड करता है स्किन के अंडर द स्किन। क्या है? इट इज ए मसल इंजरी, इट इज कॉज्ड ड्यू टू डायरेक्ट ब्लो ऑन स्किन। द पर्टिकुलर स्पॉट जो है, वो जगह जो है, बिकम्स ब्लू एंड ब्लड स्प्रेड्स अंडर द स्किन। बिकॉज, क्यों? कहां से आया ब्लड? ब्लड वेसल्स आर ब्रोकन। जो ब्लड वेसल्स हैं वो टूट जाते हैं और वो ब्लड बहना शुरू हो जाता है, लेकिन स्किन के ऊपर नहीं आता, अंडर द स्किन रहता है। और वो जो स्थान है, जैसे ही खून जमता है वो ब्लू हो जाता है। द इनर टिश्यूज आर डैमेज्ड, अंदर के जो टिश्यूज हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इंजर्ड पार्ट फंक्शंस विद डिफिकल्टी, इंजर्ड पार्ट जो है डिफिकल्टी के साथ फंक्शन करता है। और समटाइम्स स्वेलिंग टेक्स प्लेस, समटाइम्स स्वेलिंग टेक्स प्लेस, इट आल्सो टेक्स प्लेस, स्वेलिंग, सूजन जिसे कहते हैं, सूज जाती है वो जगह। सच इंजरीज किन किन गेम्स में हो सकती है? वैसे सभी गेम्स में हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, लेकिन मेजर गेम्स में ज्यादा होने के चांस हैं। क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, these are major games. Then there are minor games. खो-खो है, कबड्डी है, बैडमिंटन है, टीटी है, टेबल टेनिस है, they are minor games. And these games are major games: cricket, hockey, football, basketball, etc. Then how to avoid? Precautions. We should have some precautions. Precautions में मैंने आपको सबसे पहले बताया था अभी भी कि we use protective guards, protective guards या protective gears use करने चाहिए to prevent the injury, like elbow guard I told, or we can say leg guards in cricket, knee caps in hockey, and anklets in kabaddi, basketball also. फेस मास्क भी हम यूज कर लेते हैं कई बार। गोलकीपर हॉकी का है जो फेस मास्क लगाता है आगे, और ताकि सीधा आगे बॉल ना लगे। इवन कि आपका जो विकेट कीपर है उसके भी लेग गार्ड्स भी होते हैं, फेस मास्क भी हो सकता है। और इस तरह से बहुत सी जो आपके प्रोटेक्टिव गार्ड्स हैं, प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, दे आर यूज्ड टू अवॉइड कंट्यूजन को बचने के लिए, गुम चोट से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। सेकेंड इज बाई अवॉइडिंग केयरलेसनेस। केयरलेस नहीं होना है कभी भी। खेलते समय केयरलेस कभी ना बनो, बी एक्टिव, इधर उधर ध्यान रखो, बॉल कहाँ से आ रहा है, कहाँ से प्लेयर आ रहा है, कहाँ से हॉकी आ रही है उठ करके, कहाँ से बैट है, कहाँ से बॉल है, एवरीथिंग। तो अवॉइड केयरलेसनेस। थर्ड इज बाई फॉलोइंग रूल्स, बाई फॉलोइंग रूल्स ऑफ द गेम। रूल्स, अगर गेम के रूल्स मैंने कहा आते होंगे तो चोट लगने का चांस बहुत कम होता है। सो फॉलो द रूल्स। देन वी हैव ट्रीटमेंट। अगर चलो
आपने रूल्स फॉलो करे, सब कुछ करा, प्रिकॉशंस भी ली, इवन देन कभी ना कभी चोट लगी जाती है, तो हाउ टू ट्रीट इट, फर्स्ट एड वी कैन से, प्राथमिक चिकित्सा, उसकी उपचार उसका कैसे करना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो आजकल सब कुछ चेंज होता जा रहा है, तो यहाँ भी चेंज है। आइस एप्लीकेशन से हम जो भी आपकी कंट्यूजन होती है, गुम चोट लगती है, उस पर आइस, फ्रिज से या कहीं से भी दुकान से लेकर के आइस उस पर मलनी शुरू कर देते हैं, अप्लाई करते हैं उस पर आइस एप्लीकेशन, इमीडिएटली कर दो। तो और फिर 3-4 बार दिन में करो, 3-4 टाइम्स ए डे, तो वो जो कंट्यूजन है उसका जो दर्द है या चोट का असर है वो कम हो जाएगा। फिर भी अप्लाई कंप्रेशन फॉर 12 आवर्स। कंप्रेशन करना है। क्या करना है? क्रेप बैंडेज बांध देते हैं। क्रेप के स्पेलिंग CREPE, रिमेंबर, CRAPE नहीं कर देना, CREPE, क्रेप बैंडेज। उस क्रेप बैंडेज को बांध करके उस जगह पर थोड़ा जोर से, तो कंप्रेशन आ जाएगा, दबाव आ जाएगा उसमें। 12 घंटे तक रखो कम से कम उसको। ए लिंट सोक्ड विद स्पिरिट वाटर बी अप्लाइड। और क्या कर सकते हैं आप? एक लिंट का मतलब कपड़ा है एक ऐसा जो कि कहते हैं लिनन का कपड़ा होता है। उस लिनन के कपड़े को लेकर के उसको सोक करते हैं, डुबा देते हैं, किसमें? स्पिरिट में या पानी में, और उसको वहां पर लपेट देते हैं, लगा देते हैं। ठंडक पहुंचती है उसमें, बड़ा आनंद आता है जिसके चोट लगी होती है उसको। तो इंजर्ड पार्ट पर उसको लपेट देते हैं। लिंट सोक्ड विद स्पिरिट और वाटर is applied at the injured part. Next is after 2 days, 2 दिन के बाद चोट लगने के, इस चोट के कंट्यूजन के बाद क्या करते हैं? मसाज करते हैं अफेक्टेड पार्ट को। जो आपका पार्ट है उसको मालिश करते हैं, उसकी हो सकता है हल्का सा ऑयल लगा करके, ताकि स्वेलिंग कम हो जाए। अब लेकिन 2 दिन के बाद इमीडिएटली मसाज नहीं करनी। After 2 days we can have the massage. Then we have another type of injury, that is abrasion, रगड़ जिसे कहते हैं, रगड़ लगना। मैंने कहा था जैसे दीवार में लग गए, जमीन पर गिर गए ग्राउंड में, तो आपका एक रगड़ सी लग जाती है। और या कोई हॉकी बॉल लग गया, या क्रिकेट का कोई बॉल लग गया, या वॉलीबॉल खेलते समय नीचे गिर गए, चोट लग गई, मतलब अब्रेजन, रगड़ लगना। ज्यादा बड़ी चोट नहीं है लेकिन रगड़ लगना। इट इज ए, क्या होता है, सुपरफिशियल इंजरी है, ऊपर की इंजरी होती है, अंदर तक नहीं जाती। इंजरी ऑफ स्किन ड्यू टू रबिंग और स्क्रबिंग, या रबिंग के कारण रगड़ने से, स्क्रब भी एक तरह से रगड़ना ही होता है, रबिंग और स्क्रबिंग। इससे दर्द बहुत होती है। इट कॉजेज सीवियर पेन एंड समटाइम्स ब्लीडिंग आल्सो। कभी कभी ब्लीडिंग भी आ जाती है हल्की सी, लेकिन कम आती है। इट अकर्स ड्यू टू फ्रिक्शन विद सम इक्विपमेंट। किसी इक्विपमेंट के साथ फ्रिक्शन हो जाए उसके कारण आता है। या फिर हो सकता है वॉल के साथ रगड़ लग जाए, ग्राउंड में गिर जाए, उस पर कोई रगड़ लग जाए, तो सीवियर पेन होती है और एक तरह से रगड़ का निशान पड़ जाता है। और बोन के वेरी क्लोज होती है ये, स्किन और बोन के बीच में। इट अकर्स ऑन द स्किन वेरी क्लोज टू द बोन। दिस टाइप ऑफ इंजरी इज कॉमन इन स्पोर्ट्स लाइक वॉलीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, कबड्डी। ये मेजर गेम्स में भी होती है, माइनर गेम्स में भी हो जाती है। अब्रेजन जो है दोनों में हो सकती है। प्रिकॉशंस, इसमें प्रिकॉशंस क्या लेंगे आप? वही यूज ऑफ प्रोटेक्टिव गियर। जो प्रोटेक्टिव गियर है मैंने बताया था आपको, एंकलेट है, हेलमेट है, लेग गार्ड्स हैं, उनको डालना। प्रोटेक्टिव क्लोथ्स भी डाल सकते हैं। क्लोथ्स प्रोटेक्टिव होते हैं, जैसे आपका वी कैन से पैड्स हो गए जैसे, और हाई सॉक्स हो गई, लंबी लंबी सॉक्स डाल ली, एल्बो पैड्स हो गए, नी पैड्स हो गए, नी कैप्स हो गई। इनको हम क्या देते हैं, क्लोथ्स में ले लेते हैं। गुड क्वालिटी शूज अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए।
और या तो लूज भी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के शूज़ हों ताकि उसमें चोट ना लगे और गिरे ना आदमी। जब गिरेगा तो फिर हो सकता है कि रगड़ लग ही जाए, एब्रेजन हो ही जाए। देन प्लेइंग ऑन ए लेवल्ड ग्राउंड, ये तो हर जगह हम हर एक ही पॉइंट में डालेंगे कि लेवल्ड ग्राउंड पर ही खेलना चाहिए। उबड़ खाबड़ ग्राउंड पर बच्चे खेल लेते हैं, कई बार घर के बाहर ही छोटा मोटा ग्राउंड होता है उसमें खेलते हैं तो उनके चोटें भी ज़्यादा लगती हैं। तो ग्राउंड शुड बी लेवल्ड। देन हाउ टू प्रिवेंट इट और हाउ टू गिव द फर्स्ट एड और वी कैन से ट्रीटमेंट, बचाव कैसे करें, उपचार कैसे करें और प्राथमिक चिकित्सा क्या दें। पहला है कवर द इंजर्ड पार्ट यूजिंग मेडिकल और मेडिसिनल कॉटन। मेडिसिनल कॉटन से जो इंजर्ड पार्ट है उसको कवर कर देते हैं। मेडिसिनल कॉटन कौन सी होती है? जिसमें जो कि बंद हो और स्टरलाइज्ड हो। एक तो कॉटन होती है बाजार में मिल जाती है, वो कॉटन नहीं लगानी चाहिए। एक केमिस्ट की दुकान पर मिलती है, रोल होता है, वो रोल जो है स्टरलाइज्ड होता है, तो उसको बोलते हैं मेडिसिनल कॉटन। वॉशिंग क्लीनिंग द पार्ट विद एंटीसेप्टिक लिक्विड। जो पार्ट है आपका जिसमें चोट लगी है उसको एंटीसेप्टिक लिक्विड जैसे स्पिरिट होता है, डिटॉल होता है, इनसे उसको धो दें। वॉश देम विद एंटीसेप्टिक लिक्विड। एंटीसेप्टिक लिक्विड होने से सेप्टिक नहीं होता कभी भी। इफ एब्रेजन इज सीवियर, अगर बहुत गहरा हो, थोड़ा सा एब्रेजन बिल्कुल हल्का ना हो, थोड़ा गहरा हो, तो उसको क्या करो, ड्रेसिंग करो, टाइटली कर दो ड्रेसिंग विद बैंडेज लगा करके उसको टाइटली। इफ सीवियर देन ड्रेस करो उसको टाइटली। फिर रिपीट द ड्रेसिंग बाय अप्लाइंग एंटीसेप्टिक क्रीम। रोज एंटीसेप्टिक क्रीम लगाओ 3-4 दिन तक, 5 दिन तक, जब तक कि आपका जो एब्रेजन है ठीक ना हो जाए तब तक अप्लाई करते रहो और रोज पट्टी को चेंज करो। रिपीट ड्रेसिंग बार बार रिपीट करो अगले दिन। बाय अप्लाइंग एंटीसेप्टिक क्रीम लगाओ और उससे जैसे कोई क्रीम मिल जाए जिसमें जो कि एंटीसेप्टिक हो, बोरोप्लस है जैसे, तो उसको लगा करके उससे हम करते हैं। Then we have the third minor injury, that is laceration. Laceration क्या है? जैसे मैंने कहा था कि जख्म हो जाए, हल्का सा तरल पदार्थ निकल जाता है बाहर, खून निकल जाता है हल्का सा। It is a cut over the skin due to severe impact of the object with equipment or ground. किसी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी सामान के साथ, इक्विपमेंट खेल का जो सामान है उसके साथ, ग्राउंड के साथ टक्कर लग जाए और हल्का सा चोट लग जाए और लगने से उसमें जख्म हो जाए और जख्म होने के साथ साथ एक खून भी निकल जाए, उसको बोलते हैं लैक्रेशन। वुंड भी कहते हैं उसको, वुंड लैक्रेशन। क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए? वही प्रिकॉशन लगभग सब में सेम होंगी। प्ले सेफली ऑन एन इवन ग्राउंड हो, प्ले अच्छी तरह से करो, ढंग से करो। फॉलो द रूल्स को देखो। बी केयरफुल रहो, मैंने पहले ही कहा था, होशियार रहो, देखते रहो इधर उधर, कहीं चोट ना लग जाए आपके, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल द प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन। प्ले सेफली ऑन इवन ग्राउंड, follow the rules of the game properly, always be careful while playing. And then we have, after the precautions, we have treatment or we can say first aid. फर्स्ट एड क्या होता है? आपको मैंने बता दिया कई बार कि फर्स्ट एड होता है कि उपचार करना, लेकिन एकदम इमीडिएट, जल्दी से उपचार करना। प्राथमिक सहायता बोलते हैं इसको। क्या करते हैं इसमें? प्राथमिक सहायता में क्लीन द सरफेस ऑफ इंजर्ड पार्ट है उसको साफ कर दो। क्लीन द विद एंटीसेप्टिक लिक्विड। अप्लाई आइस अप्लाई करना बड़ा जरूरी होता है आजकल। कोल्ड कंप्रेशन जिसे कहते हैं इसको। इफ इंजरी इज डीप, अगर इंजरी गहरी हो, देन गो फॉर स्टिचेस, तब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर गहरी हो गई हो काफी,
स्टिचेज लगते हैं, फिर उसमें टांके जिसे कहते हैं, आप टांके लग जाते हैं। इंजेक्ट एटीएस, क्योंकि आपका रगड़ लग गई है और ब्लड भी आ गया है, तो एंटी टिटनेस सीरम जो इंजेक्शन है वो जरूर लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बात है कि 6 मंथ में एक ही बार लगता है एटीएस। अगर एक बार लग गया है और 6 मंथ में दोबारा चोट लग गई है, तब उसको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। इट्स ओनली वंस इन 6 मंथ, सो दैट इज एटीएस, एंटी टिटनेस सीरम इंजेक्शन। केयर शुड बी टेकन टिल द इंजरी इज हील्ड, और तब तक केयर करते रहो जब तक कि इंजरी हील नहीं हो जाती पूरी, तब तक करते रहो। और उसकी मलहम पट्टी कह लो या उसमें कह लो कि एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते रहो, पट्टी करते रहो, जब तक कि वो जख्म आपका ठीक ना हो जाए। डोंट लीव इट। So these are the some injuries which are minor injuries, and in the next lecture we will go towards the serious injuries. They are stress, they are strain, and we can say we have dislocation, and then we have fracture. So these injuries, they come under the heading serious injuries, and we will do it in the next lecture. Thank you very much.